हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के ज्योग्राफी के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का डे 4 होने वाला है। इससे पहले के 1 to 3 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट से वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप हमारे चैनल पे उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आने वाली बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी बहुत ही अच्छा। फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर के आपके पास न्यू वीडियोस ला सकें। आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इसे पूरा देखें और कमेंट कर बताएं आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की जलवायु व मृदा, भारत के वनस्पति, वन व संसाधन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो किसका कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का। एल नीनो 5 या 10 साल में उत्पन्न होने वाला एक जटिल मौसम तंत्र है। इसके कारण विश्व के अनेक भागों में बाढ़ एवं सूखा जैसी क्रियाएं होती हैं। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा। भारतीय मानसून में अनियमितता एल नीनो के कारण आती है। एल नीनो समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की गति, तटीय मत्स्य पालन और ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका तथा उनसे आगे तक के स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करता है। इसी वजह से दक्षिण अमेरिका में वर्षा में भारी वृद्धि होती है। एल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में तूफान की घटनाओं में कमी आती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च भूमि तथा ला नीना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4, कोच्चि और तेजपुर पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चेरी ब्लॉसम। बढ़ते हैं। चेरी ब्लॉसम से अभिप्राय उपयोगी स्थानीय तूफानों से है। इस प्रकार के तूफान कर्नाटक क्षेत्र में आते हैं। ये तूफान कॉफी रोपण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कर्नाटक में आर्द्र सागरीय पवन तथा गर्म पवनों के मिलने से इन तूफानों की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः इस प्रकार के तूफान ग्रीष्म ऋतु के मध्य मार्च से मध्य जून तक के महीनों में आते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी वर्षा वाली तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षण की संघटन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोज्य है? तो करेक्ट आंसर है ए, बादल, जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अब है सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो इसके करेक्ट आंसर को यहाँ देख लेते हैं। पक्षाभ सिरस, पंख के समान रूप, स्तरीय स्ट्रेटस, क्षितिज के समांतर दिशा में फैला हुआ, वर्षा मेघ, निम्बस, वर्षा देने वाला, कपासी, क्यूम्यूलस, ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाला। अगला प्रश्न है, इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती। कथन 2, महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन अलग अलग सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी भारत में शीत ऋतु की शीतलहरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 और 2, 1 और 2 सही है। वहाँ समुद्रवर्ती प्रभाव की कमी होती है। उत्तरी भारत हिमालयी क्षेत्र के निकट है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1 2 3 4 अवस्थिति, वायु दाब में अंतर, ऊपरी वायु परिसंचरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है मानसून की उत्पत्ति का गत्यात्मक सिद्धांत किस खगोल शास्त्री द्वारा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फ्लोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की नई अवधारणाओं में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है सी स्थल एवं सागर का अंतरीय तापमान। ये गलत है, बाकी सारे सही है। हिमालय तथा तिब्बत पठार का एक भौतिक अवरोध, क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का परिसंचरण, दक्षिण प्रशांत तथा हिंद महासागरों में एल नीनो का घटित होना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। एल नीनो का वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में चलने वाली पछुआ हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर है सी कमजोर पड़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानसून का प्रस्फोट के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ए भारतीय मानसून की आकस्मिक शुरुआत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मानसून की सक्रिय अवधि में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की स्थिति किस प्रकार होती है? बी ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल हो जाती है। नेक्स्ट, मानसून की दोनों शाखाओं किस क्षेत्र में एक दूसरे से आकर मिलती है? डी गंगा के मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट, शीत ऋतु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तरी भारत में केंद्रित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रीष्म ऋतु से संबंधित नहीं है? डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुए हिमपात से पश्चिमी हिमालय की हिम नदी का भरण होना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डी 1 और 2। बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा सबसे पहले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचती है। इस ऋतु के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता सामान्य तौर पर 65% से अधिक होती है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर पूछ रहा है, इसका कौन सा इसमें से गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल 2 गलत है, बाकी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है, यानी एंटी क्लॉक। उनके विपरीत निरंतर उष्ण आर्द्र वाष्पीकरण की परिस्थिति में होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है जलवायु का प्रकार, दूसरे तरफ है कोड कोपेन के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी 3241। इसे मिलान कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र AS, उष्णकटिबंधीय सवाना AUE, ध्रुवीय E, मध्य उष्मीय जलवायु CUEG। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस जलवायु विशेषज्ञ द्वारा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AGT त्रिवार्था द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फिर से है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ है वायु प्रदूषक, दूसरी तरफ है उनके प्रभाव। तो इनका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा C 2134। आइए इन्हें मिला लेते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हो जाएगा वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा, सीसा का यौगिक ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान, सीसा का यौगिक जो है वो हो जाएगा, इसको फिर से मिला लेते हैं, 1 मिनट गलती हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा, सीसा का यौगिक मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। एल नीनो से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल 1। सामान्य सितंबर के महीने में पेरू तट के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल धारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
भारत में चक्रवात की घटना से संबंधित कथनों में से सही कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में द्विवार्षिक चक्रवात का मौसम होता है। सामान्यतः उत्तरी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व मानसून अप्रैल से जून तथा मानसून पश्चात अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं तथा भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। सही कथन पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर है सी। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं के मेखला में स्थित है। दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से किस तरह भिन्न है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही सही। इसमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है बी, केवल 2। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं मॉइस्ट एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कड़ेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है ए, कश्मीर हिमालय में। करेवा मिट्टी जो जाफरान के लिए उपयोगी है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का उत्पादन होता है। इसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है, यद्यपि इसकी खेती स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, ईरान, चीन तथा भारत में होती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में 4 कथनों में सही कथन को चुनना है। तो करेक्ट आंसर है सी, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कथन और कारण है। कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। करेक्ट आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की लेटेराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करेक्ट आंसर है सी, 1 और 4। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती हैं। इस मृदा में टेपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है सी, 2 और 3। काली मृदाएं लोहा और चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। लेटेराइट मृदाएं लोहा और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाल मिट्टी के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। करेक्ट आंसर है ए, लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होती हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कछारी मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सही कथन का चयन करना है। करेक्ट आंसर है बी, 1, 2 दोनों। पहला, उड़द भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। दूसरा, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मृत्तिका का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें सही कथन पूछ रहा है तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो पहले पॉइंट को देख लेते हैं। बीज संशोधन विधि मिट्टी की उर्वरता पर असर नहीं डालती। दूसरा पॉइंट है, फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 अति चराई, वनस्पति उन्मूलन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। मृदा की अम्लता और क्षारीयता की माप पीएच मान
के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है? हवा मृदा के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 मिट्टी और सूची 2 प्रमुख फसलें, इनका मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ रहा इसका करेक्ट आंसर, कड़ेवा हो जाएगा, केसर बादाम, मरुस्थलीय, दाल एलोवेरा, रेगुड़, कपास, ज्वार बाजरा, लेटेराइट, चावल काजू। लाल मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तीव्र अपर्दन इस मृदा की एक बड़ी समस्या है। इन मृदाओं में गेहूं, कपास, तंबाकू, आलू एवं फलों की खेती की जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अरावली के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की विशेषता क्या है? करेक्ट आंसर सी, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, पीटमय एवं दलदली मृदाओं के लिए आवश्यक है? बी, वर्षा के जल का उपयुक्त और प्रवाह उपलब्ध न होना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अवनालिका अपर्दन, निर्माण विस्तृत और देर तक चलने वाले रील अपर्दन से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। जल जमाव का परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी दोनों। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है जब फसलों की जड़ों के मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। क्षारीयता एवं लवणीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करेक्ट आंसर डी, 1 और 2। लगभग 2.4% कृषि क्षेत्र में यह समस्या विद्यमान है। ऐसे क्षेत्रों जहां वर्षा अपेक्षितया कम होती है परंतु वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मृदा संरक्षण के उपायों में कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। ढालों पर वेदिकाओं का निर्माण, समुच्च रेखा जुताई का प्रयोग, स्थानांतरित पर प्रतिबंध। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गलत है, बाकी सही है। वर्ष 2015 में शुरुआत की गई। हर खेत को पानी इस योजना की 3 मुख्य घटकों में से एक है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय मृदा के संबंध में सही उत्तर हो जाएगा इसका एक, केवल कथन एक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। भारत में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। देश के कुल भू क्षेत्र में जलोढ़ मृदा 43.3% भू क्षेत्रों पर फैला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही हैं। तो इन्हें देख लेते हैं। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में काजू की अच्छी उपज होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3412। कार्बेट नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गलत है, बाकी सही है। मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, कोटीगांव गोवा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है राज्य। आइए इनका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके करेक्ट आंसर देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक देखा है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक कर दें, वरना आप भूल जाएंगे। और साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड और स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इतानतानकी नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुइंदी तमिलनाडु। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा,
पिचवरम तमिलनाडु। वेम्बनाड झील केरल के कोट्टायम जिले में है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 124 नीलगिरी जैव मंडल को, नंदा देवी जैव मंडल को, सिमलीपाल जैव मंडल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 123 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों या टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1234 दुधवा, पन्ना, पेंच, इंद्रावती। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है अभयारण्य, दूसरी तरफ है राज्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ शरावती घाटी कर्नाटक, सतकोसिया महाखंड गॉर्च उड़ीसा, पिरोटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भगवान महावीर अभयारण्य गोवा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1937 में सीसी काल्डर द्वारा विभाजित किए गए वनस्पति प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी छोटा नागपुर प्रदेश शामिल नहीं है। उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रदेश, दक्कन प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गलत युग्म के जोड़े का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए असम प्रदेश महाराष्ट्र तटार, बी सिंध के मैदान प्रदेश, बबूल तथा खेजरा, गंगा के मैदान प्रदेश, शीशम तथा जामुन। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। करेक्ट आंसर है ए केवल एक। भारत वन स्थिति 2021 में मैंग्रोव वनों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वन आवरण वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। ये गलत है, एक सही है। इन वृक्षों के पत्ते प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। साल तथा सागौन वनों की जातियों का संबंध किस प्रकार के वन से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 प्रमुख वृक्ष और प्रमुख क्षेत्र, इसको मिलान कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3421। इसको मिला लेते हैं। रोजवुड पश्चिम घाट के ढलान पर, देवदार उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पलास छोटा नागपुर पठार, महुआ उत्तर प्रदेश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गलत है, बाकी सही है। सूखा बाढ़ एवं मिट्टी की उर्वरता में कमी की ओर ले जाती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम व कई अन्य भागों में विस्तरित होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सही नहीं है, बाकी सही है। साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाए जाते हैं। कैसूरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ पाए जाते हैं। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए कुटीर उद्योगों का विकास, प्रभावी मृदा एवं जल संरक्षण प्रदान करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 गलत है, 1 सही। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, इनको मिलाना है, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, देहिंग पटकाई असम, रायमोना असम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुंदरी वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
1 और 2 दोनों भारत के तटीय दलदली क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष प्रधान वृक्ष है। इन वृक्षों के फूलों से कपड़ों की रंगाई का काम लिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रवाल भित्तियों के प्रमुख क्षेत्रों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है पार्ट 1 रहा इस वीडियो का। इसका पार्ट 2 आपको जो है डे 4 का जल्दी देखने को मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और आप भी अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारा टारगेट पूरा करने में, हमारे चैनल को 1K तक सब्सक्राइबर पहुँचाने में हमारी हेल्प करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, बाय।